जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक नहीं है जी, पता है मुझे ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये सारी रेड मार्केट, ठीक है। और 9%, 4%, 6%, 12%, तो मतलब 11%, और कोई कोई कॉइन तो जो है 16% भी है वो, ठीक है। और मूवर 14%, ठीक है। SCI गोइंग ग्रीन, फिल गोइंग ग्रीन, ठीक है। उसके बाद एस 15%, यानी बेड़ा गर्क हो गया मार्केट का, ठीक है। तो क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते ना। ये होती है मैनिपुलेशन, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा आया, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया, जिसकी वजह से मार्केट कर गई डंप, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या किया? उसके साथ साथ BTC डॉम को करवा दिया पम्प, ठीक है। BTC डोमिनेंस को पम्प करवा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपको पता है ना क्या सिनेरियो होता है जब BTC डोमिनेंस पम्प हो, BTC डंप हो, तो ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करते हैं। सिर्फ डंप नहीं करते, ब्लीड करते हैं। ये ब्लीड हुए आपके सामने, ठीक है। और ये कुछ वैसा ही मंजर था जैसा हमने उस रात देखा था मंजर, ठीक है। जैसा मंजर हमने ईरान इसराइल वाली रात में देखा था, ये कुछ वैसा ही मंजर था। तो खैर मैं माजरत खाऊँ आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको वीडियो नहीं दे सका, टाइम पे अपडेट नहीं दे सका, जिसकी वजह आप सबको पता है। एक तो आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो, तो एक ही बात हो गई अब तो। जो जो आज सीन हुए, जो मोहब्बत, जो प्यार आप सबने दिया, ठीक है, चाहे वो फ्री कम्युनिटी से हो, चाहे वो प्रीमियम से हो, तो यकीन करें मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे आप सबका शुक्रिया अदा करूँ। जो आप लोगों ने प्यार दिया, जो मोहब्बत, यानी मेरी फ्री कम्युनिटी से जिस मेंबर के पास $10 थे ना, लिटरली फजर का टाइम है, अल्लाह झूठ नहीं बुलवाए, मैं स्क्रीनशॉट्स क्या क्या शेयर करूँ, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट मी कि $10 वाले तक ने मुझे मैसेज किया, सर आई एम विलिंग टू पे यू $10, ठीक है, प्लीज़ एक्सेप्ट ना। तो मैंने कहा नहीं यार, तुमने दे दिए, मुझ तक पहुँच गए। उसके बाद मतलब सबसे बड़ा पोर्टफोलियो भी जो है ना मेरी कम्युनिटी में, वो मिलियन डॉलर प्लस वाला है, ठीक है। तो मतलब किसी ने, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने मुझे मैसेज ना किया हो कि सर मुझसे इतने ले लें, अपना बाइनांस एड्रेस दें, अपना फलाना एड्रेस दें। तो यानी क्या क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका ना। तो जो था अल्लाह ताला की रज़ा थी, उसमें जो हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई $4 लाख बनते थे, वो उड़ गया, ठीक है। मेटामास्क उड़ गया, उसके अंदर मेरी ही नेग्लिजेंस थी, क्योंकि मैं कोर्स बनाता था, तो मैंने किसी ऐसे लिंक पे मैं भी क्लिक कर दिया, क्योंकि एडोब जब मैं ऑन करता था तो वहाँ पे आ रहे होते थे लिंक, शायद मुझसे किसी पे क्लिक हो गया, तो कोई वो फिशिंग पेज था मे बी, तो या उसमें की लॉगर्स थे हिडन, तो वो मेरा सारा का सारा डाटा चला गया, और उसकी वजह से जो है वो मेटामास्क चला गया, ठीक है। तकरीबन यूँ समझ लें होप ना होने के बराबर होप है उससे मुझे ना। तो क्योंकि हाँ, मैंने आपको बताया कि जो जैन भाई हैं हमारे दूसरे एडमिन, उनके छोटे भाई हैं, तो वो हैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। तो उन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, वो कहते हैं नो ब्रो, ये नहीं होगा ठीक, और इस पे फिशिंग अटैक हुए और ये ले उड़े आपका सब कुछ ना। और अभी वो ट्रैक भी कर रहा है कि जहाँ से किस एड्रेस पे गए सारा कुछ। तो मतलब वो वहाँ तक पहुँच गया ना, तो कि किस एड्रेस पे मूव हुआ है फंड, तो इट मीन्स के फ़ंड निकल गया, ठीक है। तो वो नहीं आ सकता वापस, ठीक है। अगर कोई एरर होता ना तो वो रिजॉल्व हो जाता, वो बंदा कर लेता, बट ही सेड कि यार फंड्स मूव हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब वो उस जगह पहुँच गया है, तो कहता है कि फंड्स मूव हो गए हैं यहाँ से, और कहते हैं वो एड्रेस भी देता हूँ आपको जिस एड्रेस पे मूव। तो मतलब मेरा होप ख़त्म हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये सीन चल रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ सीन चल रहा था कि हमारा टिकटॉक बैन हो गया अगेन। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ये कि कल थोड़ी सी वकार जगह से लगी टसल हमारी, वो ब्रेड कॉइन पे, क्योंकि उस पर वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो उसने जो कहा, वो किसी ने मुझे टैग किया हुआ था 2-4 लोगों ने, तो कि सर ये देखें, ये फिर उंगली कर रहा है। फिर जो है आपके भाई ने भी आगे से उंगली की, लेकिन उसने जो है वो फिर मजीद उंगली की कि वो टिकटॉक ही बैन हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से हुआ, या फिर जो है वो एक क्रिप्टो हंटर था, ठीक है, कोई तकरीबन 29,000 फॉलोअर्स वाला उनका अकाउंट है, वो भी स्कैमर्स हैं, ठीक है। जैसे मिस्टर क्रिप्टो शहबाज को हमने किया था एक्सपोज और उसको पकड़वाया, तो इसी तरह ये भी थे। तो स्कैमर्स तो कभी भी नहीं चाहते ना कि हमारा धंधा बंद हो। तो मे बी अब वकार का था, या ये वो क्रिप्टो हंटर्स वाले थे, जो भी थे, उन्होंने रिपोर्टें मारी हैं, वो अकाउंट उड़ गया हमारा टिकटॉक का। तो इसी वजह से लाइव भी नहीं आ सकता, कोई अपडेट भी नहीं दे सका आपको। तो इसलिए फाइनली हम लोग अब यूट्यूब पे हैं, तो देखेंगे टिकटॉक का भी क्या करना है, बनाना है या नहीं। फ़िलहाल हम इधर हैं, और इधर से लाइव भी जाया करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे ही अपना कंटेंट पोस्ट करेंगे, यहाँ पे कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं लग सकती, इतना इजी नहीं है इनको बंद करना। तो ये हाल हवाल था, ठीक है। और अगेन दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देख लेते हैं मार्केट की अपडेट। तो मार्केट आपके सामने है जी, डेली में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। डेली में हम ऑलमोस्ट जो है वो आज 72 को टच कराए, किसी किसी एक्सचेंज पे हम 72 को टच कराए, किसी किसी में हम एक्सचेंज में हम फ्यूचर्स में 72 को टच कराए, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हुई मार्केट, रिजेक्ट हुई, और ये ऑलमोस्ट आई मार्केट 68 समथिंग तक। लेकिन मज़े की चीज़ क्या है, गुड न्यूज़ क्या है कि हम इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं, ठीक है। क्लोजिंग हमें इससे ऊपर मिल जाए, और कहाँ तक मिल जाए, तकरीबन 69 प्लस हमें क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है। 15 मिनट 16 मिनट्स रह गए हैं, तो 69 प्लस क्लोजिंग मिल जाए तो हम सेफ़ है, ओके। एक ये हमारे पास येलो ट्रेंड लाइन, ये हमारे पास जो है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये होल्ड होनी चाहिए, ये सिक्योरिटी, ये एक सेफ्टी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर कोई चीज़ हमें बचाएगी तो वो 68 वाली सपोर्ट, एंड देन 67,500, ये 3 सपोर्ट है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग मिली तो हम लोग बेरिश होंगे, ठीक है। बाकी मेरी माजरत कबूल कीजिएगा, मैं सेलिंग नहीं करवा सका, मैं अपने गम में था, तो मैं सेलिंग नहीं करवा सका। इधर देख लें, ये देखें, ये कैंडल मैनिपुलेशन हुई, नीचे से स्टॉप लॉसेस हंट किए, ऊपर आके क्लोजिंग हुई,
ये 7 वाली कैंडल पे रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को, कैसे खूबसूरती से इसको रिटेस्ट किया, वह ज़रा सा भी नीचे नहीं गई, रिटेस्ट किया ऊपर, ठीक है, ऊपर ही क्लोजिंग मिल जाए हमें, अच्छी बात है 4 आवर्स में, और हम फिर ऊपर चल पड़ेंगे, ठीक हो गया। तो मैं तो आज चैनल भी नहीं देख सका, मतलब टिकटॉक तो था नहीं ना कि देख सकते किसी ने क्या कहा हुआ है, किसी ने क्या नहीं, वरना वीडियोज़ गुजर रही होती हैं, आप ही बता देते सर ये यूँ कह रहा है, ये यूँ कह रहा है। तो खैर छोड़ें, अब तो सबको क्या करें, अभी तो अपना प्रोग्राम बड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से जो है वीकली देख लेते हैं। वीकली में हम वैसे बुलिश हैं, ठीक है, और ट्रेंड लाइन को होल्ड ही कर रहे हैं और इस सपोर्ट को भी होल्ड कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है। बाकी एथीरियम को देख लेते हैं, ठीक हो गया। एथीरियम में थोड़ी सी गड़बड़ है बॉस। एथीरियम में ये जो पैटर्न हमने कल बनाया था ना, एथीरियम आ गया इससे नीचे। एथीरियम ने ऑलमोस्ट लगाई है 3600 की विक, ठीक है, और 3600 की विक लगा के, और मे बी कोई पैटर्न बन भी रहा हो यहाँ पे, तो कुछ इस तरह करके मैं देखूंगा डिटेल में, ठीक है। अभी तो वो कहते हैं ना अपनी तकलीफ़ों से ताज़े ताज़े निकल रहे हैं। तो ये एक पैटर्न बना हुआ था, तो ये ब्रेक हुआ, तो इसको दोबारा ऊपर आना चाहिए, ठीक है, और किस लेवल पे ऑलमोस्ट जो है वो 3770 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और अगले दिन की जो कैंडल बनेगी वो तो इसको 3800 प्लस आके क्लोजिंग देनी चाहिए, फिर एथीरियम सेफ होगा, ठीक है। बाकी इसका 4 आवर्स में पहले देख लेते हैं। हाँ, 4 आवर में भी बेरिश है एथीरियम अभी, ठीक है। और वीकली में जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से पॉजिटिव हैं, ठीक है। वीकली में चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन डेली में थोड़ी सी गड़बड़ है। तो खैर हमारी तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, इतना पैनिक नहीं होंगे, हमने बहुत नीचे से उठाया। अब बात कर लेते हैं MKR की। तो MKR को जी ये जो है आपकी ऑलमोस्ट ये तकरीबन कोई 2500 वाली ये सपोर्ट है, ठीक है, इसको होल्ड करना चाहिए, ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। MKR में ठीक ठाक किस्म की जो है वीक लगी, ठीक है। एक टाइम पे जो है ना वो कहते हैं, जब मैंने चार्ट देखा ना तो मुझे भी जो है वो टेंशन पड़ गई थी। मैंने कहा ये हमें ये 1700 वाला लेवल ना दिखा दे, ठीक है। ये 1772 पे जो था ये वीक लगी थी, ये लेवल ना दिखा दे हमें, लेकिन बचत हो गई MKR में। MKR ऊपर आ गया। MKR में जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुले हुए थे लॉन्ग्स, जिसकी वजह से MKR आपका हो गया, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम देख रहा था इसमें, खैर MKR आपका अगेन ऊपर आ गया, ठीक है। और 4 आवर्स में भी जो है वो क्लोजिंग इसने ऊपर ही कर ली ना, ठीक है, अच्छी बात है ये। इसमें इतनी मैनिपुलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स खुले हुए थे, ठीक है। तो बहरहाल 2500 से ऊपर है, क्लोजिंग ऊपर ही मिले तो सेफ़ हो जाएंगे। बाकी आवे को देख लेते हैं। तो अगेन आवे में अच्छी एंट्री बन सकती थी, काश आई विश कि मैं थोड़ा होता एक्टिव रहता तो मैं मज़ीद भी नीचे से बाइंग करा सकता था। तो खैर अगेन माजरस खाऊँ यार। बाकी अगेन वही आ गया 100 की तरफ आ गया ना, तो आवे की टेंशन नहीं है, हमने बहुत नीचे से बाई क्यों है। SNX की एंट्री चल रही थी, SNX 2.2 तक आया। 2-4 मेंबर्स की मुझे मैसेज आए कि सर हमने SNX जो है वो 2.3 से जो है DCA कर लिया। तो अच्छी बात अगर आप लोगों ने कर लिया। तो बाकी जो है वो स्कैल्प थी, जो स्कैल्प से ये बन गई हमारी स्विंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेवल्स इसके ऊपर के अभी पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। तो होपफुली थोड़ा सा डोमिनेंस गिरेगी, वॉल्यूम आएगा मार्केट में तो पंप कर जाएगा। RWA के कॉइन्स काफ़ी गिरे, ठीक है, 8% ये गिरा, हाई-फाई भी गिरा, ठीक है। और हाई-फाई भी हमारे लॉन्ग टर्म में है पड़ा। सबसे कम जो धचका लगा वो लगा डस्क को, ठीक है। LTO भी ठीक ठाक गिरा हमारा, और ये किधर आ गया था 1500 तक, अच्छी बाइंग बनती थी इसमें। बाकी सबसे बेस्ट जो परफॉर्म कर रहा है वो आपका कर रहा है TRU, ठीक है। TRU तो मैंने भर भर के आप लोगों को बाय कराया ना, 16,960 तक आया था, ठीक है। और अभी ये 19 प्लस गया और फिर दोबारा यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये पॉजिटिव है, इसकी टेंशन नहीं है हमें, राइट। और बाकी हमारे काम की जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम। एक दो लोग हैं जिनके JUP बाय हुए हैं, तो JUP काफ़ी नीचे आ गया था यार। आपकी बाइंग काफ़ी ऊपर से, क्या कर सकते हैं हम, अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं किया जा सकता ऐसी मैनिपुलेशंस का। और किसी कॉइन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो सवालात थे। SCI की एंट्री है हमारी, SCI वापस आ गया यार एंट्री के आसपास, ठीक है। SCI में थी और थी IRIS भी दिया हुआ था IRIS काफ़ी नीचे आ गया। IRIS में होपफुली आप लोगों ने DCA कर लिया होगा, ठीक है, ये प्रीमियम वालों के लिए है। और बस बाकी सिचुएशन आपके सामने, ये लॉन्ग टर्म्स के हमारे कॉइन है, ठीक है। और हमारा तो एस भी 4 पॉइंट समथिंग पे बाय है। साइबर भी जो है वो 6-7 की रेंज में बाय है, टेंशन नहीं लेनी। IMX भी हमारा 2 से नीचे बाय है। रोनिन नहीं है हमारे पोर्टफोलियो में। पोर्टल है वो हमारा 60-70 से बाय है। जाई हमारा नीचे से बाय है। पिक्सल हमारा नीचे से बाय है। सैंड माना ENJ ये नहीं है, एमबॉक्स भी नहीं है। वेनरी स्कैल्प के लिए दिया था, तो वेनरी किसी ने पूछे भी हुए थे सवाल, सर डाल लें पोर्टफोलियो में, मैंने कहा डाल लें। और वॉक्सेल लॉका नहीं है। TLM कुछ लोगों के पास है। TLM PDA तो हमने काफ़ी नीचे से उठाया हुआ है जब 0.06 की रेंज में था। बाकी अगेन गाला BMAX ये हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, ये भी तकरीबन इसी रेंज से हमने शायद उठाया हुआ है, ठीक है। और SLP मेरे पास है, बाकी आप लोगों का पता नहीं आपके पास है या नहीं है। बाकी INJ ये है पड़ा, इसको सबसे कम इफेक्ट हुआ है INJ को आज। RNDR जो है RNDR भी काफ़ी इफेक्ट हुआ, लेकिन दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ा है। ठीक ठाक झटका लगा AI वालों को तो ख़ास तौर पे ना। और अच्छी बाइंग बनती थी AI में अगर किसी ने DCA कर लिया तो ये मार्केट की रिपोर्ट थी, फिलहाल तक की न्यूज़ अपडेट कुछ भी कह लें इसको, ठीक है। बाकी जो है वो BTC डॉम को भी देख लेते हैं हम लोग। ये आ गए BTC डोमिनेंस पे। BTC डोमिनेंस देखें, ये जो क्रैश आया ना, ये देखें आप किस तरीके से ये शूट कराया इसको, तकरीबन 1469 तक गई। और ये कहाँ से गई है, ये ऑलमोस्ट आपकी 2360-65 से गई, ठीक है। ये देखें ना डेली में किस तरह गई, और इसको
इसको जो है वो यहाँ से नीचे ही रहना चाहिए, 2400 से नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए इसको, नहीं तो फिर अगले 2-3 दिन जो है ना ये सत्यानाश करेंगे मार्केट का, फिर आल्ट्स को नीचे लेके आएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये जो वीक लग गई तो ठीक है, लेकिन इसको नीचे आना चाहिए। ये चीज़ सही नहीं है मार्केट के लिए। ये ना होना कि ये वापस इस तरफ इसको ले जाए ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ, ये नहीं होना चाहिए। और दिली तौर पे मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो कि ये वापस इसको पंप कराते हुए ऊपर लेके जाएँ, आल्ट्स इधर स्टक हो जाएंगे, बल्कि और गिरना शुरू हो जाएंगे, मसला बन जाएगा। ठीक है, तो दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये नीचे ही आ जाए, क्रैश करवा दें इसको। ठीक है, तो ये अभी तक की अपडेट थी। ठीक है, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट होती है नेक्स्ट मिलते हैं। और ये अब हमारा यूट्यूब चैनल है परमानेंट। ठीक है, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, अपने सब दोस्तों के साथ। और इसमें मुझे जल्दी जो है ना वो इस पर सारे सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब वाले जो हैं फॉलोअर्स, वो मुझे इस यूट्यूब चैनल पर चाहिए। ठीक है, और बस फिलहाल यही है। नेक्स्ट जो भी कोई अपडेट होती है वो भी यूट्यूब पे ही आया करेंगे। ठीक है, इसकी वीडियोस में, इसके शॉर्ट्स पे यहाँ पे आया करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।